नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? एक बार जल्दी से बताइए क्या वॉइस और वीडियो ओके? क्या आप सभी को वॉइस और वीडियो ओके? अगर वॉइस और वीडियो परफेक्ट है तो क्लास की शुरुआत करेंगे। 2 आवर्स की क्लास है, ठीक है? टाइम एंड वर्क मैंने लास्ट क्लास में आपको फिनिश किया था और आज बारी है पाइप सिस्टम की। तो टाइम एंड वर्क का आपका कंप्लीट हो चुका था, आज बारी है पाइप सिस्टम की, ठीक है? तो पाइप सिस्टम ऑल्सो टाइम एंड वर्क एक तरीके से कहें तो अगर आपको मैंने टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप सब जानते हैं। तो अगर टाइम एंड वर्क आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो पाइप एंड सिस्टम आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। जैसे आपको अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भरता है। तो बताओ दोनों नल अगर एक साथ हम खोल दें, नल ए और बी को अगर हम एक साथ खोल दें तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? नल जो पहला नल है वो टंकी को 10 घंटे में भरता है और जो दूसरा नल है वो टंकी को 15 घंटे में भरता है। इस पे आपका ये आज की मैराथन चलने दो, उसके बाद बाकी चीजें बाद में बात करेंगे, ठीक है? आज ये मैराथन पहले कंप्लीट होने दो, फिर हम बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है? अब देखो ध्यान से, नल ए टंकी को 10 घंटे में भरता है, नल बी टंकी को 15 घंटे में भरता है। सबसे पहले आप एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 30। मान लो 30 लीटर की टंकी है। कितने लीटर की टंकी है? 30 लीटर की टंकी है। नल ए जो पहला नल है वो 10 घंटे में 30 लीटर भर रहा, 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। जो बी है, जो जिस प्रकार एलसीएम टाइम एंड वर्क में एलसीएम क्या होता था? कहोगे सर टाइम एंड वर्क में जो एलसीएम होता था वो होता था टोटल वर्क, और यहाँ पर बेटे जो एलसीएम है वो क्या होगा? वो होगी टंकी की क्षमता। नल ए 10 घंटे में 30 लीटर भर रहा, 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। नल बी 15 घंटे में 30 लीटर भर रहा, 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा। तो दोनों मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे? 30 डिवाइडेड बाई दोनों मिलकर कितना भर रहा है? 3 2 5 डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 6 घंटे। 6 घंटे 6 घंटे क्या है करेक्ट आंसर? 6 घंटे क्या है करेक्ट आंसर? 6 घंटे क्या है करेक्ट आंसर? क्लियर हो गया? पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट कराएंगे, अभी टॉपिक चेंज कर देंगे। 2 घंटे क्लास रहेगी, पाइप एंड सिस्टम पूरा फिनिश करूंगा। जैसे ये समझ में आया बेसिकली पाइप एंड सिस्टम क्यों पढ़ा रहे हैं? पाइप एंड सिस्टम हम इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं कि इसमें टाइम एंड वर्क में हमने आपको निगेटिव काम नहीं सिखाया है, तो यहां पर हम आपको निगेटिव काम भी सिखाएंगे। कैसे? बहुत ध्यान से देखो। नल जो पहला नल है वो टंकी को कितनी देर में भरेगा? जो नल ए है वो टंकी को 20 घंटे में भरता है। नल बी जो है वो टंकी को 40 घंटे में भरता है। नल सी जो है वो 30 घंटे में खाली कर देता है। ये आउटलेट पाइप है, समझना। ये जो है, ये जो सी है वो 30 घंटे में खाली करता है, 30 घंटे में खाली करता है। अगर मैं तीनों नलों को एक साथ खोल दूं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? फॉर एग्जाम्पल भाई, जब तीनों को एक साथ खोलोगे तो क्या होगा? तीनों को एक साथ खोलने का मतलब ए और बी भरेंगे, सी खाली कर देगा। कितना समय लगेगा? सबसे पहले एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा? 120। एलसीएम कितना आएगा? 120। कोई पूछे टंकी की क्षमता कितनी? 120 है। जो ए है 20 घंटे में 120 भर रहा, 1 घंटे में 6 भरेगा। बी 40 घंटे में 120 भर रहा, 1 घंटे में 3 भरेगा। सी 30 घंटे में 130 20 खाली कर रहा है। जो सी है वो 30 घंटे में 120 खाली कर रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में 4 खाली कर देगा। 30 घंटे में 120 खाली करा, इसका मतलब 1 घंटे में 4 खाली करेगा। जब आप तीनों को एक साथ खोलोगे तो क्या होगा? जब तीनों को एक साथ खोलोगे तो ए और बी भरेंगे, 6 और 3 9, और ये 4 खाली कर देगा। ए और बी 6 और 3 9 भरेंगे और सी 4 खाली कर देगा। सोचो 1 घंटे में ए और बी ने मिलके 6 3 9 भरा और सी ने 4 खाली कर दिया, कितना बचा? 5।
अगले घंटे ए और बी 6 3 9 भरेंगे, सी 5 4 खाली कर दे, कितना बचा 5, मतलब टंकी 5 5 करके भर रही है, तो 120 भरने में कितना समय लगेगी, 24 घंटे। आया समझ में, आ गया समझ में? तो ये चीज थी, ठीक है बेटे। बिल्कुल निश्चिंत होकर 2 घंटे पढ़ो अच्छे से, निश्चिंत होकर 2 घंटे पढ़ो अच्छे से। क्लियर हो गया? देखो ए 20 घंटे में भरता है, बी 40 घंटे में भरता है, सी 30 घंटे में खाली करता है। एलसीएम कितना आएगा, 100। 20 घंटे में 100 भर रहा, 20 घंटे में 100, एलसीएम कितना आएगा 120। 20 घंटे में 120 भर रहा है, 60 भरेगा। 40 घंटे में 120 भर रहा है तो 3 भरेगा। 30 घंटे में 120 भर रहा है तो 30 घंटे में 120 भर रहा है तो 30 घंटे में 120 खाली कर रहा है, इसका तो 4 खाली करेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब जब तीनों को एक साथ भरेंगे तो ए और बी 6 और 3 9 भरेंगे। ए और बी ने मिलके 6 3 9 भरा, इसने 4 खाली कर दिया, तो टंकी में कितना गया, 5 लीटर। ए और बी ने मिलकर 6 और 3 9 भरा और सी ने 5 खाली कर दिया, तो टंकी में कितना गया, केवल 5 लीटर। ठीक है, ऐसे करते हैं बेटे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूं, क्वेश्चन से आपको क्लियर करूंगा। बताओ, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही टाइम एंड वर्क है, पूरा टाइम एंड वर्क का कॉपी क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। जब दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखो, अगर मैं पाइप ए की बात करता हूं, ए 20 मिनट में टंकी को भरता है, जो ए है वो 20 मिनट में भरता है, और जो बी है वो 30 मिनट में भरता है, ये 30 मिनट में भरता है। भाई जो ए की मैं बात करता हूं, जो पाइप ए है वो 20 मिनट में टंकी को भरता है, और जो बी है वो 30 मिनट में टंकी को भरता है। एलसीएम कितना आएगा, 60। ए जो है 20 मिनट में 60 भर रहा है, 20 तिहाई 60। बी 30 मिनट में 60 भर रहा है, 30 दूनी 60, दोनों मिलके 5 भर रहे हैं, तो 60 भरने में कितना समय लगेगा, 12 मिनट का समय लगेगा। दोनों मिलके 5 भर रहे हैं तो 60 भरने में कितना समय लगेगा, 12 मिनट का समय लगेगा। क्लियर हो गया? प्रॉपर अच्छे समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? जानते हो आज 2 घंटे अरेंज करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है कि 2 घंटे का समय मिल जाए तो मैं आपका कोर्स अच्छे से खींच दूं। चलो क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, अब बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इफ पाइप ए can fill a tank in 10 hours, pipe B fill the same tank in 15 hours, and a waste pipe C empty tank in 12 hours. When all 3 pipes are open simultaneously, how much time will be taken to fill the tank? कि अगर मैं तीनों पाइप एक साथ खोल दूं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अगर मैं तीनों पाइप को एक साथ, ठीक है, तीनों पाइप को एक साथ खोल दो, टंकी भरने में कितना समय लगेगा। लोग कहते हैं यार यूजुअली, अच्छा आपने मेरे अलावा मैं कहीं पर भी देख बोलता हूँ, ठीक है, मेरे से ज्यादा मैराथन क्लासेस कौन लेता है यार, ये बताओ, मेरे से ज्यादा मैराथन क्लासेस कौन लेता है कि नहीं है? देखो, पाइप ए जो है वो टंकी को 10 घंटे में भरता है, पाइप ए टंकी को 10 घंटे में भरता है। पाइप बी टंकी को 15 घंटे में भरता है, ठीक है, तथा पाइप सी टंकी को 12 घंटे में खाली करता है। जो सी है वो टंकी को 12 घंटे में खाली करता है। जब तीनों को एक साथ खोल दें तो क्या होगा। जो ए है वो 10 घंटे में भरता है, बी 15 घंटे में भरता है, सी 12 घंटे में खाली करता है। एलसीएम कितना आएगा, 60। एलसीएम कितना आएगा, 60। जो ए है, अब सुनो ध्यान से, ए 10 घंटे में 60 लीटर भर रहा, 1 घंटे में 6 लीटर भरेगा। बी 15 घंटे में 60 लीटर भरा, 15 चौको 60,
सी 12 घंटे में 60 लीटर खाली करा, 12 पंचे 60। क्लियर हो गया। अब तीनों को एक साथ खोलो, जब तीनों को एक साथ खोलोगे तो ए और बी मिलकर 6 4 10 भर दिए। ए और बी ने मिलकर 6 4 10 भरा और इसने 5 खाली कर दिया। ए और बी ने मिलकर 6 और 4 10 भरा और इसने 5 खाली कर दिया। तो कुल मिला कितना होगा? 6 4 10 भरा, 5 खाली हो गया, तो 5 बचा। भाई देखो, ए और बी ने मिलकर 6 4 10 भरा और इसने 5 खाली कर दिया, तो टंकी में कितना गया? 5 लीटर। 6 4 10 भरा, 5 खाली हो गया, टंकी में कितना गया? 5 लीटर। तो टंकी 5 5 करके भर रही, तो 60 भरने में कितना समय लेगी? 12 मिनट का समय लेगी। 12 मिनट का समय लेगी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? कोमल बेटे, स्पीड टाइम डिस्टेंस बेटे अगर आपके में चल रहा है तो मैं कराऊंगा अलग से, वो आपका बैच, रेगुलर बैच की बात अलग है बेटे कोमल। ये एक मैराथन क्लास है 2 घंटे की, आप उसे प्रॉपर कंप्लीट करो। बाकी रेगुलर क्लासेस कल से स्टार्ट करेंगे फिर से। वो टॉपिक मैं अभी चेंज कर दूंगा बच्चे। कोमल बेटे मैं टॉपिक चेंज कर दूंगा, वो टॉपिक लग नहीं पाया जल्दबाजी में। मैंने आप लोगों को उस दिन मैराथन के टाइम पे ही बताया था कि मैं एक मैराथन पाइप एंड सिस्टम की और लूंगा। बोलो बताया था कि नहीं बताया था? अभी वो सही हो जाएगा टॉपिक्स, परेशान मत हो। चलिए बताइए क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई कीजिए। ओके कोमल, क्या इनवर्स होते हुए बेटे? कृष्ण कुमार बेटे अभी मैं आपसे बात करता हूँ। चलो क्वेश्चन बात करते हैं। और आज बच्चे सीजीएल का देखो शॉर्ट नोटिस आ चुका है और हो सकता है कि आज वैकेंसी आ जाए सीजीएल की। आज सीजीएल की वैकेंसी आ जाएगी और सीजीएल के लिए मैं लगातार मैराथन देने वाला हूं। अब ये समझ लेना, मैं सीजीएल के लिए मैराथन इतने प्रोवाइड करूंगा, इतने मैराथन प्रोवाइड करूंगा कि मजा आने वाला। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए और बी 2 पाइप, या क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी 2 पाइप कैन फिल द टैंक इन 90 आवर्स, व्हेन पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 270 आवर्स, ठीक है alone, then in how much time will be taken to fill the tank when pipe B open alone? पाइप B अकेले कितना? देखो आप सबको पता है, बहुत ध्यान से देखना, आप सबको पता है कि ए और बी 90 घंटे में टंकी को भरते हैं। ए और बी टंकी को 90 घंटे में भरते हैं और जो ए है वो अकेला टंकी को 270 घंटे में भरता है। 270 घंटे में भरता है। देखो ए और बी मिलकर 90 घंटे में भरते हैं, ए अकेला 270 घंटे में भरता है, तो एलसीएम कितना आएगा? 270। कोई पूछे टंकी की क्षमता कितनी है? 270 लीटर की है, ठीक है। ए और बी 90 घंटे में 270 लीटर भर रहे हैं। ए और बी 90 घंटे में 270 लीटर भर रहे हैं, 1 घंटे में 3 लीटर भरेंगे। जो ए है 270 घंटे में 270 लीटर भर रहा है, तो 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा। देखो ए और बी 90 घंटे में 270 लीटर भर रहे हैं, 1 घंटे में 3 लीटर भरेंगे। जो ए है 270 घंटे में 270 लीटर भर रहा है, 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा। अब कह रहा बताओ बी कितने समय में भरेगा? याद करो मैंने टाइम एंड वर्क में बताया है। अब यहां से ए और बी को अलग अलग कर लो। ए और बी मिलकर 3 भर रहे हैं और ए कितना भर रहा है? 1। ए और बी मिलकर 3 भर रहे हैं और ए कितना भर रहा है? 1। तो इसका मतलब बी कितना भरेगा? 2, तभी तो 3 होगा। भाई ए और बी मिलकर 1 भर रहे हैं, ए और बी मिलकर 1 भर रहा है और बी कितना भर रहा है? कहोगे सर दोनों मिलकर 3 भर रहे हैं, इसका मतलब बी कितना भर रहा है? 2। अगर 2 लीटर हर घंटे 2 भर रहा है तो 270 भरने में कितना समय लेगा? 135 घंटे का। 135 घंटे का। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? नहीं बेटे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, थर्ड क्वेश्चन है।
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? प्रॉपर क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ। अब यही चीज तो मुझे आपको सिखानी है मेन। क्वेश्चन कह रहा अ पाइप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 12 आवर्स। अ पाइप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 12 आवर्स। ड्यू टू लीकेज इन बॉटम it takes 20 hours to fill it. In what time leakage will empty the fully filled tank? कि जो लीकेज है फुली फिल टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या हुआ, अब मैं समझाता हूं। देखो एक पाइप है, वो टंकी को, जैसे ये एक पाइप है, वो टंकी को 12 घंटे में भरता है। ये पहला पाइप है, टंकी को 12 घंटे में भरता है। अच्छा, लीकेज की कहानी क्या है यहां पर आओ समझाते हैं। देखो हुआ क्या, ये एक टंकी है, समझना बेटे, ये पाइप ए लगा है, ये पाइप इस टंकी को भरना चाहता है। ये पाइप ए है जो टंकी को भरना चाहता है। ये मैंने लीकेज है टंकी में बी। अब देखो हुआ क्या, कभी भी अगर देखना घर पे भी अगर कोई चीज लीकेज हो जाती, टंकी लीकेज हो गई, तो देखो ये पाइप ए भर रहा और लीकेज धीमे धीमे खाली कर रहा है। देखो पाइप ए भर रहा और लीकेज क्या है बेटे, धीमे धीमे खाली कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, ए भर रहा है और बी लीकेज खाली कर रहा है। ए भर रहा है और बी लीकेज खाली कर रहा है, जिस कारण से 20 घंटे का समय लगता है। देखो ए भर रहा है और बी लीकेज खाली कर रहा है, जिस कारण से 20 घंटे का समय लगता है। तो ये कितना हो गया, 60। 12 पंचे 60 और 20 तिहाई 60। 12 पंचे 60 और 20 तिहाई 60। क्लियर हो गया? देखो ए 12 घंटे में 60 लीटर भर रहा है, 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा। ए माइनस बी करने पर 20 घंटे में 60 लीटर भरता है। ए माइनस बी करने पर 20 घंटे में 60 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। ए माइनस बी करने पर 20 घंटे में 60 लीटर भर रहा है, 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। अब यहां पर आओ, ए कितना भरता है? कहोगे सर ए 5 भरता है। ए कितना भर रहा है? कहोगे सर 5। बी कितना खाली कर दे कि 3 बचे? बताओ, ए 5 भरता है, बी कितना खाली कर दे कि 3 बचे? ए 5 भरता है, बी कितना खाली कर दे कि 3 बचे? कहोगे सर 2। इसका मतलब बी 2 खाली कर रहा है। अगर 2 खाली कर रहा है तो 60 खाली करने में 30 घंटे का समय लेगा। 30 घंटे का समय लेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? आया कि नहीं आया बताओ, बोलो आया कि नहीं? एक एक पॉइंट आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? एक एक पॉइंट आपको क्लियर है? एक एक पॉइंट आपको क्लियर है? एक एक पॉइंट आपको क्लियर है? एक बार और समझा देते हैं। देखो देखो, पाइप ए है, वो टंकी को 12 घंटे में भरता है। ध्यान से देखो, पाइप ए जो है वो टंकी को 12 घंटे में भरता है। ए माइनस बी करने पर 20 घंटे में 60 लीटर भर रहा है। ए माइनस मतलब ए भर रहा, बी लीकेज खाली कर रहा, जिस कारण से 20 घंटे में 60 लीटर भर रहा है। इसका मतलब 1 घंटे में 3 भरेगा। क्लियर है? ए 5 भरता, बी कितना खाली कर दे कि 3 बचे? जो ए है वो 5 भरता, बी कितना खाली कर दे कि 3 बचे? कहोगे सर 2। अगर बी 2 खाली करा, 60 खाली करने में कितना समय लगेगा? 30 घंटे का समय लगेगा। 30 घंटे का समय लगेगा। 30 घंटे का समय लगेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बोलो भाई लोगों, प्रॉपर क्लियर है? रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी, पहले पढ़ो। तो अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से लगाओ, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? पढ़ो, क्वेश्चन को ट्राई करो। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, पढ़ो। 1 मिनट दे रहा हूं, पढ़ो। 1 मिनट दे रहा हूं, प्रॉपर करो।
आप लोग खुश है ना अपनी मैराथन क्लासेस से? हाँ, हो गया। अब देखो ध्यान से, मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन पाइप कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स। रुक गई नहीं ये क्लास यार भाई। आपको अगर मैं सॉल्व करने के लिए कुछ टाइम देता हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि क्लास रुक गई है। आपको एक डेढ़ क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ तो समय चाहिए ना सॉल्व करने के लिए। यस, मैराथन है बेटे 2 घंटे की। क्वेश्चन कह रहा है वन पाइप कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज अदर पाइप। भाई जैसे मैंने यहाँ पे कहा 2 पाइप है, पाइप ए है और पाइप बी है। उसने क्या कहा? एक पाइप दूसरे से 3 गुना अधिक तेजी से भरता है। अगर बी 1 भरता है, अगर पाइप बी की बात करता हूं, बी कितना भरेगा? अगर बी 1 भरेगा तो ए कितना भरेगा? 3 भरेगा। ये क्या है? कार्य क्षमता का अनुपात है। ये कार्य क्षमता का अनुपात है। ठीक है। जितने समय में बी ए, देखो जैसे बी जितने समय में 1 भर रहा है, ए कितना भरेगा? 3 भरेगा। जितने समय में बी 1 भर रहा है, ए कितना भरेगा? 3 भरेगा। कहोगे सर बिल्कुल। अब देखो, अगर बी 1 लीटर भरता है तो ए कितना भरेगा? 3 लीटर भरेगा। अगर बी 1 लीटर भर रहा है तो ए कितना भरेगा? 3 लीटर भरेगा। यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को 36 मिनट भरते हैं। अच्छा देखो, दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं? दोनों मिलकर 4 भर रहे हैं और 36 मिनट तक भरते रहे। कितना भर देंगे? 6 चौको 24, 144 लीटर। ये इसकी क्या आ गई? कहोगे सर टोटल कैपेसिटी निकल कर आ गई। ये इसकी क्या है? टोटल कैपेसिटी है टंकी की। भाई दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं? कहोगे सर दोनों मिलकर 3 और 1 4 भर रहे हैं। भाई पाइप ए कितना भर रहा है? 3। पाइप बी कितना भर रहा है? 1। दोनों मिलकर 4 भर रहे हैं। 36 मिनट तक भरते रहे, 144 लीटर पानी भर गया। अब ये 144 कौन भरेगा? कहोगे सर धीमा पाइप। धीमा पाइप कौन है? बी। 144 डिवाइडेड बाई बी कितना भर रहा है? कहोगे सर 1। 144 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, कितना का? 144 मिनट का समय लेगा। अच्छा, अगर ये बी है, बी धीमा पाइप है। अगर कह देता तेज वाला पाइप भरे तो कितना समय लगेगा? तेज वाला पाइप कौन है? 144 डिवाइडेड बाई तेज पाइप कितना भरता है? 3। 3 चौको 12, 24 और 3 अट्ठे 38 मिनट में, 48 मिनट में भर देगा। तो बी को भरने में लगेगा 144 मिनट और ए को भरने में लगेगा बेटे 48 मिनट। धीमा पाइप भर देगा 144 मिनट में और जो तेज वाला पाइप है वो भर देगा 48 मिनट में। धीमा पाइप भरेगा 144 मिनट में और तेज वाला पाइप भरेगा 48 मिनट में। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बोलो। क्लियर? देखो उसने आपसे क्या कहा, मैं फिर से क्लियर करता हूं। जो पहला नल है, उसकी जो नल पहला नल है वो दूसरे से 3 गुना तेजी से भरता है। अगर बी 1 भरेगा तो ये 3 भरेगा। दोनों मिलकर 4 भर देंगे 1 मिनट में। 36 मिनट में 144 लीटर भर देंगे। टंकी की टोटल क्षमता है। अब देखो 144 भर रहे हैं,
बी 1 मिनट में ये कितना भर रहा है। अब कह रहा धीमा पाइप कौन है, बी, कितनी देर में भर देगा 144 मिनट में। ए कितनी देर में भर देगा 48 मिनट में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताओ, करो। क्वेश्चन कह रहा है अ पाइप ऑफ डायमीटर डी कैन ड्रेन a certain water tank in 160 minutes. The time taken by a pipe of diameter 2D for doing the same job. कह रहा 2D डायमीटर वाला पाइप उसे कितने समय में भरेगा, खाली करेगा, सॉरी। देखो डी व्यास वाला पाइप 160 मिनट में टंकी को खाली करता है। 2D व्यास वाला पाइप कितनी देर में भरे खाली करेगा। देखो इधर देखो, एक डी व्यास वाला पाइप है, ध्यान से देखो, ये एक पाइप है, इसका व्यास कितना है, डी है। ये इसका व्यास है कितना, डी, इसका व्यास कितना, डी, तो रेडियस कितनी होगी, d/2। आगे देखो एक दूसरा पाइप है, ठीक है, ये कितना है 2D, तो रेडियस कितना होगा 2D/2 यानी डी, ठीक है। ये पहला पाइप है जिसका डायमीटर डी है तो रेडियस d/2 होगा। ये दूसरा पाइप है, इसका डायमीटर 2D है तो रेडियस 2D/2 यानी डी होगा। क्लियर हो गया। कौन भाई, एक मिनट, क्यों एक दूसरे से लड़े हुए हो, कौन है, कौन बदतमीजी कर रहा है, ब्लॉक कर दूंगा। मेरे पास एक बटन में ब्लॉक हो गए। अब मुझे किसी का कुछ नहीं सुनना है, किसी की कुछ नहीं सुनना है। अगर क्लास के अलावा आपने कुछ भी बोला मैं तुरंत ब्लॉक कर दूंगा। आपकी फीस खराब हो जाएगी, मुझसे मत कहना, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं होऊंगा। ये माउस है और ये आप ब्लॉक हो गए तुरंत। आपकी फीस खराब होगी, आप जिम्मेदार हो, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं होऊंगा। फिर कराते रहना, जो भी कंप्लेन करनी है मेल करते रहना। लास्ट चांस दे रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, इसकी रेडियस आ गई d/2, इसकी रेडियस आ गई d, इनके एरिया का रेशियो निकालो कितना आएगा जरा बताओ। इसका एरिया क्या होगा, एरिया का मतलब क्या होता है। अच्छा आपको पता है जो एरिया का रेशियो होता है वो क्या होता है, ये बताओ। जैसे अगर मैं एरिया का रेशियो निकालूं कितना आएगा, तो एरिया हो जाएगा, सर्कल का एरिया होता है πr², तो पाई r की जगह क्या रखोगे, d/2 का स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो जाएगा, πd², यही तो होगा। तो ये जाएगा πd²/2 का स्क्वायर 4 इंटू πd², ये इससे कैंसिल एक बार में, ये 4 इधर चला जाएगा तो 1:4, ये आ गया एरिया का रेशियो। ये आ गया बच्चे एरिया का रेशियो। क्या करेक्ट है, आप सभी को समझ में आ गया। अगर देखो इसका डायमीटर d/2 है, स्क्वायर करेंगे πd²/4, ये जगह πd² सॉल्व कर लिया, 1:4 आ गया। क्लियर हो गया है। क्या आप सभी को इतना क्लियर हो गया, क्या आप सभी को इतना क्लियर हो गया, क्या आप सभी को इतना क्लियर हो गया। तो ये क्या है, क्योंकि सर ये एरिया का रेशियो, नहीं ये एरिया का रेशियो तो है, पर ये एरिया के साथ साथ एफिशिएंसी का भी रेशियो है। ये एरिया के साथ साथ एफिशिएंसी का रेशियो है। क्यों भाई, जितना एरिया ज्यादा उतनी एफिशिएंसी ज्यादा, जितना एरिया कम एफिशिएंसी उतनी कम, ठीक है। तो जो एरिया का रेशियो है ना बेटे, वही एफिशिएंसी का रेशियो है। अब देखो अगर एफिशिएंसी का रेशियो 1:4 है तो बताओ टाइम का रेशियो कितना आएगा भाई। अगर एरिया का रेशियो 1:4 है तो टाइम का रेशियो कितना होगा, क्योंकि सर टाइम का रेशियो जाएगा 4:1। अब देखो मतलब जो पहला पाइप है उसे टंकी खाली करने में 4 यूनिट समय लगता है, और जो दूसरा पाइप है उसे टंकी खाली करने में 1 यूनिट समय लगता है। पर जो पहला पाइप उसे 4 यूनिट नहीं 160 मिनट लगते हैं। कितना लगता है, 160 मिनट, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 160 मिनट।
160 मिनट कितने गुना है? कहोगे सर 4 गुना है। कितने गुना? 4 चौको 16, 40 गुना बेटे। तो ये भी 40 गुना होगा, 40 मिनट में खाली कर देगा। अब मैं याद करने का तरीका सिखाऊं, बिना पेन पेपर ये क्वेश्चन कैसे करोगे भाई? सीधी बात है, मैंने आपको कल सिखाया था, अगर एफिशिएंसी 2 गुना बढ़ेगी तो टाइम 2 गुना कम होगा, एफिशिएंसी 3 गुना बढ़ेगी टाइम 3 गुना कम होगा, एफिशिएंसी 4 गुना बढ़ेगी टाइम 4 गुना कम होगा। अब देखो, जब भी रेडियस को हम डबल करते हैं, देखो रेडियस 2 गुना है, यहाँ पर d/2, यहाँ पर d है, तो रेडियस दुगनी है ना। अगर रेडियस 2 गुनी होती है तो एरिया 4 गुना बढ़ गया। एरिया 4 गुना बढ़ने का मतलब एफिशिएंसी 4 गुना बढ़ गई। एफिशिएंसी 4 गुना बढ़ने का मतलब टाइम 4 गुना कम हो गया। ये होता है। नोट करो, नोट करो। भाई देखो, एरिया का रेशियो पाई d/2 का स्क्वायर पाई d स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, 1:4 हो गया। ये एफिशिएंसी का रेशियो, तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 4:1 होगा, 4:1 होगा। बेटे ये क्लास 3 बजे से स्टार्ट हुई है, ठीक है? हमसे पूछो ना, कोई बताए क्या? हाँ, 3 बजे स्टार्ट हुई थी क्लास, मैं लेट आता नहीं हूं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, करो। यही सेम क्वेश्चन मैंने टाइम एंड वर्क में भी इस टाइप का आपको कराया था, याद करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है टोटल कैपेसिटी ऑफ टैब A and B 2 times the capacity of टैब C. Total capacity of टैब A and B is 2 times the capacity of टैब C. भाई A और B की कार्य क्षमता C की 2 गुनी है। एक तरफ कर दो A और B और एक तरफ कर दो C अकेला, एक तरफ कर दो C अकेला। A और B की कुल कार्य क्षमता C की 2 गुनी है। अगर C एक कार्य करेगा, C की कार्य क्षमता C एक कार्य करेगा, तो A और B मिलकर 2 कार्य करेंगे। ये काहे का रेशियो? कार्य क्षमता का अनुपात है, ये कार्य क्षमता का अनुपात है, कार्य क्षमता का अनुपात है, ठीक है? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ कैपेसिटी ऑफ B एंड C टुगेदर 3 times द कैपेसिटी ऑफ A, B और C की कार्य क्षमता, B और C की कार्य क्षमता A की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। B और C की कार्य क्षमता A की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। B और C की कार्य क्षमता A की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। यानी अगर A 1 यूनिट कार्य करेगा तो B और C मिलकर 3 कार्य करेंगे। क्लियर हो गया? यही तो कह रहा, B और C एक साथ कार्य क्षमता C की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, ठीक है? B और C की कार्य क्षमता, ये A है बेटे, गलत हो गया, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है। ये A है, देखो क्वेश्चन कह रहा B और C की कार्य क्षमता A की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। क्लियर हो गया? A की कार्य क्षमता की 3 गुनी, मतलब अगर A एक कार्य करेगा तो B और C मिलकर 3 कार्य करेंगे। इतना समझ में आ गया? पहले बताओ, फिर से समझा रहा हूं, दोनों सुनो ध्यान से। उसने आपसे क्या कहा? नल A और B की कुल कार्य क्षमता C की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। अगर C एक कार्य करेगा तो A और B मिलकर 2 कार्य करेंगे, बस काम खत्म। आगे क्वेश्चन कह रहा है B और C की कार्य क्षमता A की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। अगर ये एक करेगा तो ये 3 काम करेगा। अब देखो यहां पर देखो, ए बी सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? A प्लस बी प्लस सी, ए बी सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 2 और 1 3। यहाँ देखो B प्लस सी प्लस ए, मतलब ए बी सी हो गया। देखो यहाँ पर देखो A प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं? 2 और 1 3 काम कर रहे हैं। यहाँ देखो 3 लीटर, देखो ए बी सी मिलकर कितना भर रहा है? 3 लीटर। यहाँ देखो B प्लस सी प्लस ए, मतलब ए बी सी कितना भर रहा है? 3 और 1 4 लीटर। गलत है ना कि भैया ए बी सी एक जगह 2 और 1 3 और ए बी सी एक जगह 3 और 1 4 नहीं भर सकते। तो बैलेंस करने के लिए क्या करो,
जिस साइड 3 है उस साइड 4 से, और जिस साइड 4 है उस साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 2 8, और ये हो जाएगा 4 एकम 4। तो ये दोनों मिलके कितना भर रहे हैं, 8 4 12। इधर देखो 3 त्रिकी 9, और ये हो जाएगा 3 एकम 3। कितना हो गया, 3 त्रिकी 9, 9 और 3 12। अब देखो एबीसी का सम इधर कितना, 8 4 12। एबीसी का सम इधर कितना, 9 3 12। देखो एबीसी का सम इधर कितना, 8 4 12। एबीसी का सम इधर कितना, 9 3 12। जब बोथ साइड सम बैलेंस हो गया, अब आप निकालो एबीसी का रेशियो। ए बी और सी का रेशियो कितना आएगा, एबीसी का रेशियो कितना आएगा, जल्दी से बताओ। देखो सबसे पहले आप उसको पिक करो जो सिंगल लिखा है। जैसे मैंने आपको कल भी सिखाया था, ए सिंगल लिखा है, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब बी और सी कैसे निकालेंगे, देखो सी भी सिंगल लिखा है, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ए की कार्य क्षमता 3 है, सी की कार्य क्षमता 4 है, तो बताओ बी की कितनी होगी। तो बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, 8 4 12 9 3 12। तो बी की वैल्यू निकालनी तो 8 4 12 9 3 12 घटा दो। देखो अगर 12 में से आपको पता तीनों मिलकर 12 लीटर भरते हैं, इसमें से ए 3 भर रहा है, बी 4 भर रहा है, तो 12 में से 4 और 3 7 घटा दो, कितना आएगा, 5। तो बी कितना भरेगा, 5। क्लियर है, ये आ गई इनकी कार्य क्षमता का अनुपात। अब बताओ आया कि नहीं आया, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब देखो तीनों मिलकर टंकी को 12 घंटे में भरते हैं, बताओ बी कितने समय भरेगा। देखो तीनों मिलकर 5 और 3 8 4 12 लीटर भर रहे हैं, और 12 घंटे में टंकी को भर रहे हैं, तो 144 लीटर टंकी की टोटल कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी है। अब इसको कौन भरना चाहता है, कहोगे सर बी कितने समय में भरेगा, 144 डिवाइडेड बाई बी कितना भरता, 5। 5 दूनी 10, 4 बचा 44, और 5 अट्ठे 40, और 4 44 बटे 5 घंटे या मिनट, वॉट एवर, घंटे या मिनट वॉट एवर जो भी है, घंटे आपका आंसर। बोलो आया कि नहीं आया, सच बताना, कसम है, झूठ मत बोलना। आया है क्या, कोई डाउट रह गया है क्या, कोई डाउट रह गया है, नहीं, ठीक है क्या, ये मैराथन है, रेगुलर थोड़ी ना होगी मैराथन। रिपीट कर दें, देखो फिर से समझा रहा हूं। देखो उसने क्या कहा, उसने कहा कि ए और बी की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है। अगर सी एक कार्य करेगा तो ए और बी मिलकर 2 कार्य करेंगे। उसने कहा बी और सी की कार्य क्षमता ए की 3 गुनी है। अगर ए एक कार्य करेगा तो सी 3 कार्य करेगा, 3 गुनी। अब क्या करो, ए बी सी कितना भर रहा है, 2 और 1 3। बी प्लस सी प्लस ए बी सी कितना भर रहा है, 3 और 1 4। ये तो गलत है ना, कि ए बी सी इधर कितना भर रहा है, 2 और 1 3। बी प्लस सी प्लस ए बी सी कितना भर रहे हैं, 4। तो जिस साइड 3 है उस साइड 4 से, जिस साइड 4 है उस साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8, ये जाएगा 4, 8 4 12, ये हो जाएगा 3 त्रिकी 9, और ये जाएगा 3 एकम 3, 9 3 12। एबीसी का सम इधर भी 12 है, एबीसी का सम इधर भी 12 है। क्लियर हो गया, कहोगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखो ए सिंगल लिखा है, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, तो बताओ बी की वैल्यू क्या होगी। ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 4 है, तो बताओ बी की वैल्यू क्या होगी। बी की वैल्यू निकालनी है तो 12 में से ए प्लस सी 4 और 3 7 घटा दो, कितना आएगा, 5। ठीक है, अब तीनों मिलकर 12 भर रहे हैं, 12 देखो तीनों मिलकर अगर तीनों नलों को एक साथ खोलोगे तो 1 घंटे में 12 लीटर भरते हैं, और 12 घंटे में टंकी भर रहे हैं तो 144 लीटर की टंकी हो गई है। 144 डिवाइडेड बाय तीनों मिलकर कितना भर रहे हैं, 5। सॉल्व कर लो, काम खत्म। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन बताओ। अब बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 36 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं, और दूसरा पाइप सी 30 मिनट में खाली करता है। पहले ए और बी खोले जाते 7 मिनट के बाद सी खोला जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, बताओ। सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान समझना। उसने आपसे क्या कहा, 2 पाइप ए और बी, पाइप ए टंकी को 36 मिनट में भरता है, पाइप बी टंकी को 45 मिनट में भरता है।
और पाइप सी जो है वो टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। सबसे पहले एलसीएम निकालो कितना आएगा। पाइप ए टंकी को, अगर मैं पाइप ए की बात करता हूं, पाइप ए टंकी को 30 मिनट में भरता है। पाइप बी टंकी को 45 मिनट में भरता है। और पाइप सी जो है, पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। यही तो दिया गया, पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालो कितना आएगा, 180। 180 लीटर की टंकी है। जो ए है 36 मिनट में 180 लीटर भर रहा है। जो ए है 36 मिनट में 180 लीटर भर रहा है, एक मिनट में 5 लीटर भरेगा। बी 45 मिनट में 180 लीटर भर रहा है, 1 मिनट में 4 लीटर भरेगा। सी 30 मिनट में 180 लीटर खाली करता है। जो सी है वो 30 मिनट में 180 लीटर खाली कर रहा है। अगर 30 मिनट में 180 लीटर खाली कर रहा है तो 1 मिनट में 6 लीटर खाली करेगा। 1 मिनट में 6 लीटर खाली करेगा। क्लियर हो गया? 1 मिनट में बेटे 6 लीटर खाली करेगा। अब आप तीनों पाइप को एक साथ, अब क्या कहता है कि पहले ए और बी खोले जाते, 7 मिनट के बाद सी खोला जाता है। इसका मतलब पहले ए, देखो इतना तो आप सब में कर रहे थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, इतना सबको रट चुका है। ये पार्ट, इतना पार्ट तो सबको रट चुका है। नींद में उठा के पूछेंगे तो भी कर लेंगे। ठीक है, अब देखो कह रहा कि पहले ए और बी खोले जाते, 7 मिनट के बाद सी खोला जाता है। इसका मतलब पहले 7 मिनट तक केवल ए और बी खुले हैं। ए और बी कितना भर रहे हैं, कहोगे सर ए और बी मिलकर 5 और 4 9 लीटर पानी भरते हैं। 7 मिनट तक खुले रहे तो 63 लीटर पानी भर गया। देखो ए और बी मिलकर 5 और 4 9 भर रहे हैं। ए और बी 5 4 9 भरते हैं, 7 मिनट तक खुले रहे तो 63 लीटर पानी भर गया। 63 लीटर पानी भर गया। 180 लीटर की टंकी थी, 63 लीटर भर चुकी, तो शेष कितना बचा है? शेष कितना बचा? 180 था, 63 भर गया, कितना बचा? 180 माइनस 63 कितना होगा? 117 लीटर बचा आपके पास। 117 बचा। अब 117 बचा आपके पास। अब क्या हुआ? अब ये 117 कौन भरेगा, ये बताओ। ये 117 कौन भरेगा? अब क्या हुआ? अब 180 लीटर का था, 63 लीटर भर गया, 117 लीटर बचा। अब क्या हुआ? अब जैसे ही 7 मिनट हो गए, सी को खोल दिया। अब सी को खोलने का मतलब अब तीनों पाइप ओपन है। तीनों पाइप ओपन होने का मतलब ए और बी मिलकर 5 और 4 9 भरेंगे, ये 6 खाली कर देगा। देखो ए और बी मिलकर 5 और 4 9 भर रहे हैं, सी 6 खाली कर रहा है। ए और बी ने मिलकर 5 4 9 भरा, 6 खाली कर दिया। टंकी में कितना गया? 3 लीटर। 9 आया, 6 बाहर, टंकी में कितना बचा? 3 लीटर। अगले मिनट ए और बी 5 4 9 भरेंगे, ये 6 खाली कर देगा, टंकी में फिर गया 3 लीटर। फिर ए और बी 5 4 9 भरेंगे, सी 6 खाली करेगा, टंकी में फिर गया 3 लीटर। मतलब आप देख रहे हो, अब टंकी 3 लीटर करके भर रही है। भरने का सम ज्यादा होता तो टंकी भरती, खाली करने का सम ज्यादा होता तो टंकी खाली होती है। देखो ए और बी मिलकर 5 4 9 भर रहा है, 6 खाली कर रहा है, तो डिफरेंस कितने का? 3 का। तो टंकी 3 करके भरेगी। अगर 3 करके भर रही है तो 117 भरने में कितना समय लगेगी? 3 3 की 9, 27 3 9 27, 39 मिनट। तो जितने बच्चों का आंसर 39 आ रहा है वो गलत है। सबने 39 आंसर किया, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, कहो सर गलत कैसे होगा? आंसर तो आपका भी 39 आया है। सुनो यहां पर क्या है, अगर बच्चे वो आपसे पूछता कि शेष टंकी भरने में कितना समय लगा, शेष टंकी भरने में कितना समय लगा, तो शेष टंकी भरने में 38 मिनट का समय लग रहा है। शेष टंकी भरने में बेटे 38 मिनट का समय लग रहा है। शेष टंकी भरने में 39 मिनट का समय लग रहा है। शेष टंकी भरने में 39 मिनट का समय लग रहा है। लेकिन उसने पूछा कि बताओ टाइम कितना लग रहा है, तो बेसिकली वो आपसे टोटल टाइम पूछ रहा है। टोटल टाइम का मतलब हो गया 39 मिनट ये, और 7 मिनट इधर भी तो लगे। 39 प्लस 7 यानी 46 मिनट का समय लगेगा। 46 मिनट का समय लगेगा। बोलो क्लियर कि नहीं? 46 मिनट। दिस इज योर करेक्ट आंसर। 46 मिनट क्या है? करेक्ट आंसर है।
ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? नोट कर लो, क्लियर हो गया? बोलो। चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताओ क्या होगा, सेम टाइप का है, बस उसका अपोजिट है। क्वेश्चन कह रहा है दो पाइप ए और बी एक टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। दूसरा पाइप सी टंकी को 6 मिनट में खाली करता है। पहले ए और बी खोले जाते हैं, 5 मिनट के बाद सी खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में खाली होगी बताओ। देखो, ए कितने समय में भरता है, क्योंकि सर ए टंकी को 12 मिनट में भरता है। जो बी है वो टंकी को कितनी देर में भरता है, 15 मिनट में भरता है। और जो सी है वो टंकी को कितनी देर में, 6 मिनट में खाली करता है। अब सुनो ध्यान से, एलसीएम कितना आएगा, 60। 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 6 दहाम 60, 6 दहाम 60। क्लियर हो गया? 6 दहाम 60 क्लियर हो गया? देखो, उसने क्या कहा, पहले ए और बी खोले जाते, 7 मिनट के बाद सी खोला जाता है। ठीक है, सुनो ध्यान से। अमन सर नहीं, हाँ सुनो, तो देखो, पहले ए और बी खोले जाते, 5 मिनट के बाद सी खोला जाता है। इसका मतलब 5 मिनट तक केवल ए और बी खुले हैं। अगर ए और बी कितना भर रहे हैं, 5 और 4 9 भर रहे हैं, 5 मिनट तक अगर खुले रहे तो 45 लीटर टंकी भर गई। अब देखो, ए और बी मिलकर 5, देखो ए और बी मिलकर 5 4 9 भर रहे हैं, 5 मिनट तक खुले रहे तो 45 लीटर टंकी भर गई। लेकिन जैसे ही 5 मिनट हुआ, जैसे ही 5 मिनट हुआ, अब हमने सी को ओपन कर दिया। जैसे ही 5 मिनट बीते, मैंने सी को ओपन किया। अभी मैंने आपको यही समझाया कि अगर भरने का सम ज्यादा होता है तो टंकी भरती है, खाली करने का सम ज्यादा होता है तो टंकी खाली होती है। अगर भरने का सम ज्यादा है तो टंकी भरेगी, खाली करने का सम ज्यादा है तो टंकी खाली होगी। है कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल। अब देखो, ए और बी मिलकर 5 और 4 9 भर रहे हैं और सी 10 खाली कर रहा है। सोचो, 9 रुपए कमाए 10 रुपए खर्च कर रहे हो, 9 रुपए कमाए 10 रुपए खर्च कर, इसका मतलब अब आपको 1 रुपए एक्स्ट्रा अपनी सेविंग से निकाल के खर्च करना पड़ेगा। ऐसे देखो, ए और बी मैंने मिलकर 5 4 9 भरा, इसने 10 खाली कर दिया। 5 और 4 9 भरा, 10 खाली कर दिया। अब खाली करने का सम ज्यादा तो टंकी खाली होगी, तो टंकी खाली हो रही कितना कितना करके, कहोगे सर 1 करके। 5 4 9 भर रहे हैं, 10 खाली कर रहे हैं, यानी टंकी हर मिनट 1 एक्स्ट्रा खाली हो रही है। 1 एक्स्ट्रा खाली हो रही तो 45 खाली होने में कितना समय लेगी, 45 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। 45 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। लो, हो गया आंसर? क्लियर हो गया? ठीक है अमन, बहुत बढ़िया। नहीं भरेगी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको 2-4 मिनट के ब्रेक के बाद मिलूंगा आप लोगों से, ठीक है? तो कोई कहीं नहीं जाएगा। ये क्लास एंड होगी, दूसरी क्लास स्टार्ट होगी। ये क्लास एंड होगी और अगले 5-7 मिनट में दूसरी क्लास स्टार्ट होगी, तब तक आप लोग पानी पी लो, ठीक है? हाँ, जैसे ही 4 बजेगा मैं दूसरी क्लास में आप लोग के लिए तुरंत लाइव जोड़ूंगा, ठीक है? तब तक मैं टॉपिक भी सही कर देता हूँ तुरंत, ठीक है? ये ब्रेक दिया है क्योंकि ब्रेक जरूरी है, फिर आप लोग चीजें परेशान होने लगते हैं। टाइम एंड वर्क में मैंने देखा कि टाइम एंड वर्क में ब्रेक ना होने के कारण बहुत प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है? तो तुरंत अभी आपसे तुरंत मिलूंगा, ठीक है? कोई कहीं नहीं जाएगा, तुरंत आपका सेकेंड इवेंट भी लगा हुआ है, ठीक है? चलिए, ओके।